सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी आ गई है, चाहे वो अंदरूनी कमजोरी हो, चाहे वो बाहरी कमजोरी हो, चाहे किसी बीमारी के कारण आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, जिसके कारण आप हमेशा थका-थका महसूस करते हैं। सुबह आप उठते हैं तो आपके जोड़ों में, कमर में दर्द होता है और दोस्तों कुछ काम करने की इच्छा नहीं करते हैं। आपके पेट में गैस बनती है, कब्ज होती है, एसिडिटी होती है, जिसके कारण आप हमेशा अपने आप को नर्वस महसूस करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता, डिप्रेशन में हैं, तो दोस्तों उन सारी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेद की इन 3 जड़ी-बूटी में। आयुर्वेद की 3 जड़ी-बूटियाँ दोस्तों बहुत सेफ है। अगर इन तीनों को हम एक साथ आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार, बताई गई मात्रा के अनुसार सेवन करते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों आयुर्वेद की ये 3 जड़ी-बूटी कौन-सी हैं? इनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं? कब लेना है? कितनी मात्रा में लेना है? इसके फायदे क्या हैं? इसके नुकसान क्या हैं? ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए, इसी तरह से कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खा बनाने या उनका उपयोग, उनके फायदे के बारे में जानने के लिए दोस्तों इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट होना, तो दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन सी 3 आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। उसके पहले दोस्तों हम जान लेते हैं हमारा शरीर कमज़ोर क्यों पड़ता है? कमज़ोर होने का कारण क्या है? तो दोस्तों थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं अपने शरीर के बारे में। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में कमजोरियाँ आती हैं। तो हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों, सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों, इससे डाइट का सेवन करना चाहिए। तो इस तरफ से हमारा शरीर कमज़ोर नहीं होगा। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। तो आपको अपने इस 3 दोष को बैलेंस करके रखना होगा। इन 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना होगा। दोस्तों वात दोष क्या है? वात दोष के लक्षण क्या हैं? पित्त दोष क्या है? कफ दोष क्या है? इनके क्या-क्या लक्षण हैं? क्यों बढ़ता है? इस पे दोस्तों अलग से एक-एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो वीडियो आप देख कर के वात, पित्त, कफ को बढ़ने से रोक सकते हैं और वात, पित्त, कफ के बढ़ने से जो बीमारियाँ होती हैं, उनसे आप बच सकते हैं। ये है तरीका। और अगला क्या तरीका है? दोस्तों हमारा खान-पान, हमारी दिनचर्या हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों आप अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान दीजिए। खाने का समय निर्धारित करिए, सोने का समय निर्धारित करिए और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए योगा, प्राणायाम, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए। इसके लिए सबसे बढ़िया समय है सुबह का समय है। सुबह का समय निर्धारित कर लीजिए 5 बजे से 7 बजे। ये 2 घंटे अपने स्वास्थ्य के लिए दीजिए। और ख़ास करके आप खाने का समय सही से अपना लीजिए। आज का खाने का समय क्या है दोस्तों? आज खाने का समय सबका है 10 से 12 बजे के बीच। अक्सर घरों में 10 से 11 बजे के बीच, 11 से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है, जबकि ये सबसे ज़्यादा गलत है। और लगभग घरों में रात के खाने में ही सारी चीज़ें बनती है, चाहे तली-भुनी चीज़ें हों, चाहे अच्छा खाना उनके रात में ही पकता है। और रात में हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, स्लो हो जाता है सूर्य डूबने के बाद। और हम सूर्य डूबने के बाद हैवी खाना लेते हैं, मसालेदार खाना लेते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, भरपेट खाना खाते हैं। यही सबसे बड़ा बीमारी का कारण है। और यह खाना
पचता नहीं जल्दी से। अगर यही खाना हम दिन में खा लें तो 3 से 4 घंटे में पच जाएगा। यही खाना जब हम रात में खाते हैं 7 से 8 घंटे लगता है, और रात में हमारा शरीर आराम करना चाहिए जबकि इस खाने को पचाने में लगा है। खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटे बाद फिर क्या होता है, पेट फूलने की समस्या होती है, पेट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, कब्ज की शिकायत होने लगती है। तो दोस्तों आपका पेट कभी सही नहीं रहेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका आप आजमा लीजिए, रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाइए। रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाइए। इसके कितने फायदे हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते तो ये खाना क्या है, 3 से 4 घंटे में पच जाएगा। जैसे इस समय सूर्य डूबता है 7 बजे, यानी गर्मी में 7 बजे, ठंडी में बारिश में 6 बजे। तो 7 बजे डूब रहा, 6 बजे आप खाना खा लिए, तो 9 से 10 बजे तक ये खाना आपका आराम से पच जाएगा। अब 10 से 11 बजे जब आप सोने जाएंगे तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, यानी तन मन धन से सोएंगे, और इस समय आपका शरीर, पूरा शरीर रेस्ट करेगा। यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपके शरीर के जितने ऑर्गन हैं, किडनियां, पेट, आंतें, हार्ट, ये सब आराम की मुद्रा में रहेंगे। और दोस्तों आपका पेट खाली है तो इस खाली समय में क्या करेंगे, ये लीवर, किडनी, यानी अंदर के जितने ऑर्गन हैं अपनी साफ सफाई का काम करेंगे। आपको कभी पेट फूलने की समस्या नहीं होगी, कब्ज की समस्या नहीं होगी। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, और यह खाना जो होगा एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, मसालेदार भोजन नहीं होना चाहिए, बस आधे पेट खाना खाना चाहिए, ये भी आप जान लीजिए। और अगले दिन सुबह कब खाना है, अगले दिन सुबह दोस्तों आपको 10 से 11 बजे के बीच खाना है। 10 से 11 बजे भी, अब यहाँ पे 16 घंटे का आपके शरीर को क्या मिल गया, रेस्ट मिल गया। यानी आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और दोस्तों जब हम 16 घंटे का डेली उपवास करते हैं तो हमारा शरीर अंदर से साफ सफाई का काम करता है, और उपवास के समय में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तब क्या होता है, तब दोस्तों हमारा शरीर अपने आप को निरोग रखता है, जो बीमारियां हैं इन्हें ठीक करने लगता है। तो दोस्तों वही खाना खाने का बदलाव करिए, आप देखिए हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया बीमारी के कारण, और ये हो गए बीमारी से बचने के उपाय। और अपने खाने में दोस्तों हरी साग सब्जियां खूब खाइए, हरी साग सब्जियां। लेकिन ये हरी साग सब्जियां आपको कब से खाना है, मौसम के हिसाब से खाना है। जिस मौसम में जो सब्जी पाई जाती हो उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। स्टोर किए हुए सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, और फल भी मौसम के हिसाब से होने चाहिए। स्टोर किया हुआ फल नहीं खाना चाहिए। कुछ बीन्स है उन्हें अंकुरित करके आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। और मोटे अनाज का सेवन करिए, मिक्स दालों का सेवन करिए, दूध, दही, मट्ठा अपने घर का सेवन करिए। ये जो दूध, दही, मट्ठा यानी डेयरी प्रोडक्ट हैं दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। इसलिए घर का डेयरी प्रोडक्ट आप प्रयोग करिए, पैकेट क्या नहीं। ये हो गए बचाव के उपाय, खाने का तरीका। अब चलिए दोस्तों 3 जड़ी बूटी के बारे में जानते हैं, और उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में जानते हैं, कैसे उपयोग करना है वो सारी जानकारी शेयर करते हैं। सबसे पहली औषधि है, सबसे पहली जड़ी है दोस्तों, वो है सफेद मूंगफली। सफेद मूंगफली दोस्तों बहुत ही गुणकारी है। स्त्री पुरुष इसका दोनों लोग सेवन कर सकते हैं। दोस्तों ये स्त्री में जो अंदरूनी बीमारियां होती हैं उसे भी दूर करता है, और पुरुषों में जो अंदरूनी कमजोरी होती है उन्हें भी ये दूर करती है सफेद मूंगफली। सफेद मूंगफली में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, सभी प्रकार के विटामिन से, प्रोटीन से पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है। इतने गुणों से संपूर्ण है ये। दूसरी औषधि है गोखरू या गोछुर। गोचुर में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस,
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज है दोस्तों है आंवला। आंवला का चूर्ण, आंवले के चूर्ण में आप जानते हैं दोस्तों, आंवला आयुर्वेद की एक शक्तिशाली औषधि है, जिसे आप अपने स्वास्थ्य के लिए रामबाण यानी सुरक्षा कवच भी मान सकते हैं। आंवले में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। इतने गुणों से संपन्न है आंवला चूर्ण। दोस्तों आपने देखा ये 3 औषधियों के गुण के बारे में। अब हम इन तीनों के फायदे की अगर बात करें तो दोस्तों ये हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करके रखता है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार से कोई कमजोरी आई हो, चाहे बीमारी के कारण आई हो, चाहे डाइट के कारण आई हो, हर एक कमजोरी को दूर करने की क्षमता है। इसके साथ साथ हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, आंखों की रोशनी को तेज करने में मदद करती है, बालों को झड़ना, बालों का पकना इसे भी रोक देती है, और अगर आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ा है उसे भी बैलेंस करती है। पेट में गैस बनना, पेट की एसिडिटी को दूर करती है, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र के लिए एक सुरक्षा कवच है। इसके ऐसे छोटे मोटे दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए जानते हैं उपयोग करने का तरीका। दोस्तों आपको लेना है सफेद मूंगफली। ये तीनों चीजें आप पाउडर के तौर पे ले सकते हैं, या आप साबुत भी ले सकते हैं। साबुत लाके घर पे पाउडर बना सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मित्रों लेना है आपको सफेद मूंगफली 50 ग्राम, गोखरू या गोछुर लेना है 50 ग्राम, आंवले का चूर्ण लेना है 50 ग्राम। यानी तीनों बराबर मात्रा में लेना है। बराबर मात्रा में लेने के बाद इनका पाउडर को एक तीनों पाउडर को एक में मिला देना है। मिलाने के बाद इसे किसी कांच के बोतल में, कांच के डिब्बे में बंद करके आप रख दीजिए। अब इसी में से आपको लेना है। कैसे लेना है? 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में मिला के, दूध पहले गर्म कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए। यानी जब दूध गुनगुना रहे, बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, उसी में 1 चम्मच इसी पाउडर को मिलाकर कब लेना है? खाना खाने के 1 घंटे के बाद, सुबह शाम लेना है। 1 गिलास दूध 1 चम्मच पाउडर खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है, और इसे पीने के 1 घंटे के बाद रात में सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दिन में तो आप सोते नहीं है, दिन में काम करने जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन रात में इस दूध को जब आप पिएंगे तो तुरंत आपको नहीं सोना है, उसके 1 घंटे के बाद सोना है। अब दोस्तों इसी दूध और पाउडर का सेवन करिए। कितने दिन तक लगातार करना है? दोस्तों लगातार आप 21 दिन तक करिए। अगर आपके शरीर में ज्यादा कमजोरी है, आपके शरीर में ज्यादा दर्द रहता है, तो दोस्तों आप इसे लगातार 3 महीने सेवन करिए। 3 महीने के बाद आप इसे रोक देना। 3 महीने के बाद 1 दिन, 2 महीना, 3 महीना आप बंद कर दीजिए। या 3 महीना आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, सौंफ वाला दूध ले सकते हैं। ऐसे बहुत टाइप के दूध हैं, दूध को कुछ ना कुछ मिला के लेना चाहिए, उसका सेवन कर सकते हैं। 3 महीने बाद आप फिर चाहें तो इसे 3 महीने के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों 21 दिन पहला स्टेप। अगर आप और ज्यादा दिन तक लेना चाहते हैं तो 3 महीने लगातार। 3 महीने के बाद लगातार ज्यादा दिन मत लीजिएगा, बीच में आपको गैप करना पड़ेगा। इसलिए इसका प्रयोग करके आप अपने शरीर की हर कमजोरी को दूर कर सकते हैं। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो दोस्तों इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इस मात्रा में लेते हैं तो हमें ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, कम ही मात्रा में लेना है। तो इसका स्त्री और पुरुष दोनों लोग सेवन कर सकते हैं। हाँ, आपको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, या आपको डायरिया है, उस समय न लीजिए। डायरिया होने पे इसका सेवन मत करिए। या आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके लिए कोई और दवा ले रहे हैं, उस समय इसका प्रयोग मत करिए। पहले वो बीमारी को ठीक कर लीजिए। बीमारी ठीक करने के बाद आप अपने शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के और कोई जानकारी आपको चाहिए, या जो हमने ये जानकारी शेयर किए हैं इसमें अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बारे में हम और आपको डिटेल में जानकारी दे देंगे।